आज बड़ा करारा झटका इजराइल को लगा। इजराइल को इस लिहाज से ज्यादा लगा झटका कि एक तरफ इजराइल में एक के बाद एक सैनिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं और उनकी मैयतें निकल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को करारा झटका दिया। लेकिन इन सब के बीच यमन का एक बड़ा ऐलान है। यानी 3 से 4 बड़ी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर नंबर 1 कि इजराइल ने पिछले 10 से 12 घंटों के भीतर पूरी तरह से इजराइल को तोड़कर रख दिया है। जी हां, यह खबर निकल कर आ रही है। हमास ने जिस तरह से अटैक किया उसकी वजह से इजराइल के एक के बाद एक सैनिक किश्तों में लाश के तौर पर तब्दील होकर निकल कर आ रहे हैं। मैं इस पर जश्न नहीं मना रहा, खुश नहीं हो रहा हूं। यह जिम्मेदारी किसकी थी कि सीज फायर करना चाहिए? बेंजामिन नेतन्याहू की। किसने अपने देश, अपने नागरिकों की, अपने सेना की चिंता नहीं की? बेंजामिन नेतन्याहू ने। यही काम वो गजा के अंदर करते रहे और अब वही तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आ रही। मातमी आवाजों से गूंज उठा है इजराइल। आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यमन की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान न केवल हुआ बल्कि जो किया गया है वो यकीन मानकर चलिए उसे इजराइल झेल नहीं पाएगा। और अमेरिका को भी तगड़ा झटका लगा, बहुत तगड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले वीडियो देखिए, क्या क्या किया जा रहा है पहले वो देखते चलिए। क्या कर रहे हैं ये? गजा में दाल नहीं गल रही तो क्या कर रहे हैं? पढ़ लीजिए, नाम पढ़ लीजिए। अंग्रेजी थोड़ा भी आप जानते हो तो हमें एम्बुलेंस लिखा हुआ है। एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है? आपातकालीन सेवाएं। कोई मरीज, कोई बहुत दिक्कत में है व्यक्ति, इसमें बैठ के बैठता है, लेटता है, आखिरी सांसें गिन रहा होता है। लेकिन वेस्ट बैंक में जब ये निकली तो इजरायलियों को फर्क नहीं पड़ा, वो टूट पड़े। इस पर हमला तक किया गया और फिर रोते हो, मातम मनाते हो तुम लोग। हां, यह खबर नहीं दिखानी है। खबर यह दिखानी है कि कितने फिलिस्तीनियों की मौत हुई उस पर जश्न मनाने के लिए। तो सुन लो, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वेस्ट बैंक में देखिए हरकत है कि इजरायली सेटलर्स ने एक एम्बुलेंस पर अटैक किया। यह वेस्ट बैंक की तस्वीर निकल कर आई क्योंकि गजा में उनकी और उनके आका दोनों की चल नहीं पा रही, इसलिए। अगली खबर देखिए, अगली खबर निकली है प्रेस टीवी से। Amid the Palestinian resistance against the invading IUF troops, the Israeli military has confirmed the death of the soldier from the Julani brigade in the southern city of Khan Yunis. He was killed on Thursday in an explosion that took place when mines accidentally detonated. चलिए मैं बताता हूं, इजरायली मिलिट्री ने कंफर्म किया है कि उनके सोल्जर्स की मौत हुई है खान यूनुस में। एज द वॉर इन द गजा कंटिन्यू टू इन्फ्लिक्ट कैजुअलिटी ऑन द IUF ट्रूप। यानी यह कुल मिलाकर समझिए, मैं फिर बता रहा हूं, आप कैसे नहीं ये सोच पा रहे हैं कि 3 से 4 दिनों के भीतर ये गजा इतना मजबूत कैसे हो गया, मतलब हमास कितना मजबूत कैसे हो गया कि मैयतें जो सिर्फ फिलिस्तीनियों की निकलती थी गजा से, वहां से इस समय सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों की निकल रही। क्यों? सोच पा रहे हैं? खबर 3 दिन पहले देख लीजिए, आपके अपने चैनल दिखाया, तालिबानियों की एंट्री हो चुकी है। शायद वही वजह है क्या? क्योंकि लगातार इस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा रहा है। उन पर पूरा अनुभव है कि कैसे युद्ध लड़ा जाता है। गुरिल्ला युद्ध, कौन सा युद्ध, छिप के युद्ध, उठ के युद्ध, लड़कर सामने आकर युद्ध, सारा पता है तालिबानियों को। लंबे समय से लड़ा भाई, 1990 वाला खेल है उनका। 1990 से लगा लीजिए कितने साल हो गए, तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल से लड़ रहे हैं वो, उनको पता है। इसीलिए इजरायली सोल्जर्स का आप देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस पर खुश होने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी की भी जान जाए। इसके अलावा भी कई खबरें हैं। देखिए, एक खबर यह भी निकल कर आई गजा सिटी के अंदर से। पहले देखिए, फिलिस्तीनी लड़ाकों ने वीडियो जारी की है कैसे इन्होंने गजा में इजरायली सोल्जर्स को मार गिराया। ये देखिए, एक मार गिराया। तो ये वीडियो निकल कर आई कैसे एक एक करके सबको निशाना बनाया जा रहा है। ये एक तो नहीं हो सकता, कुछ तो वजह निकल कर आ रही है ना। यानी इजराइल ने जो दावा किया था वो सच है क्या? क्या वाकई तालिबानी लड़ाके गजा पहुंच चुके हैं?
जिसकी भनक इजराइल को देर से लगी। एक और खबर देखिए निकल कर आई, इजरायली फोर्सेज एग्जाम्स ग्रेव एंड डिस्ट्रॉयड टॉम्स इन वेस्टर्न खान यूनिस। आप बताओ गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं? जो कब्रिस्तान है, जो टॉम बने हैं, जो कब्र बनी हुई है, उन पर गुस्सा निकाल रहा है। कौन? इजरायली फोर्सेज, इजराइल की जो सेना है वो इस पर गुस्सा निकाल रही है। ये एक तस्वीर निकल कर आई। ये देखिए एक और तस्वीर, कैसे उनको तोड़ा जा रहा है, खोदा जा रहा है। ये सारे काम इजरायली सेना कर रही है क्योंकि इनसे अपने लोग नहीं बच पा रहे। फिर कहते हैं इनके प्रति मोहब्बत कैसे दिखाई जाए? ज़बरदस्ती दिखा दूं क्या? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं भी दिखाई जाएगी। अब चलिए लेबनान की ज़रा तस्वीर भी देख लीजिए। तो ये लेबनान से निकल कर आई, दक्षिणी लेबनान में जिस तरीके से इजराइल के ड्रोन ने हमला किया उसके बाद की ये तस्वीर निकल कर आई। अब आइए एक खबर निकल कर आई, क्या है ये पढ़िए। Do you think the ceasefire will hold, or are you expecting the war to break out again sometime soon? I think that the war will break out again. This is not really a ceasefire. It is a halt in fighting. दरअसल क्या है कि प्रेस टीवी खबर है, इसमें बताया गया दिस इज नॉट ए रियल सीज फायर। उन्होंने कहा सीज फायर नहीं है, ये सिर्फ एक ठहराव है, एक युद्ध का ठहराव। इसके बाद फिर शुरू होगा और वाकई शुरू होने जा रहा है। अमेरिका वो तस्वीरें नहीं झेल पा रहा है जिन तस्वीरों को लेकर वो परेशान था। देखिए पहले ये तस्वीर निकल कर आई, सैटेलाइट फोटोज कॉन्ट्राडिक्ट ट्रंप शो एक्सटेंसिव डैमेज एट यूएस एयरबेस। अमेरिका की एयरबेस पर ज़बरदस्त ये हमला भी हुआ। पहले से कहने लगे कि ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर भारी हमला हुआ, लेकिन पता लगा नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टा कतर का जो मिलिट्री एयरबेस है अमेरिका का, उसको नुकसान हुआ। इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये देखते चलिए कैसा भारी नुकसान हुआ। जो प्राइमरी कम्युनिकेशन रैंडम होता है इनका उपकरण, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया कतर के एयरबेस में। ये तमाम तस्वीरें अलग अलग तरीके से निकल कर सामने आई। तो इन सब के बीच में अगर आप ये दावा करते हैं तो वाकई गुस्से वाली बात तो निकल कर आती है कि आप करना क्या चाहते हैं। अब यह देखिए यमन में भारी तादाद में लोग निकले, क्या हो रहा है पहले देखिए। तो यमन की तस्वीर निकल कर आई। यमन यानी हूती लड़ाके, आपने देखा ही कि अब तक 2 जहाज वो डूबो चुके हैं। एक अनऑफिशियली सऊदी अरब जा रहा था जहाज, वो भी डूब गया था, जिसमें बहुत सारी भीड़ थी, वो अलग है मसला। लेकिन यमन के लोग पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा आप और कोई बम छोड़ना है तो छोड़ते रहो, मिसाइल छोड़नी छोड़ते रहो, हम रुकने वाले नहीं, हम गजा का साथ देंगे। गजा का साथ देते हुए एक बार फिर से सड़क पर जनता उतरती है और इस तरह का विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया अलग अलग तरीके से। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले ये वीडियो पहले देखिए, क्यों वीडियो जरूरी है बताता हूँ। आपको पता ही होगा ताइवान को लेकर चीन का सीधे सीधे अमेरिका से तनाव चल रहा है। अमेरिका धमकी दे रहा है कि ताइवान पर कुछ नहीं होगा, ताइवान के लिए हथियार सप्लाई कर रहा है। और चीन क्या कह रहा है, कोई कुछ भी कर ले हम मानने वाले नहीं, ताइवान हमारा हिस्सा है। इन सब के बीच हुआ क्या, द पीपल लिबरेशन आर्मी जो है चीन की, उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया कि हम पूरी तरह तैयार हैं, जो अगर ताइवान के पक्ष में आ रहा है हम उसके लिए तैयार हैं। उनके लिए ये पूरी वीडियो निकल कर उन्होंने जारी की। ऐसे वक्त में जब ताइवान भी अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था, उस वक्त की ये तस्वीर निकल कर सामने आई जिसने लोगों को दहशत में डाला। अब आइए ईरान से भी एक वीडियो निकल कर सामने आई, पहले वीडियो देखिए। तो इसमें ARGC ने अपना जो डेवलप कर रहा है मिसाइल कैपेबिलिटी, उसको लेकर पूरा प्रोग्राम दुनिया के सामने रखा कि हम कुछ इस तरीके से अपने मिसाइल को तैयार करें। और नई पीढ़ी की न्यू जनरेशन की ये मिसाइल्स हैं। अभी नई जनरेशन की जो मिसाइल दागी गई, 1 या 2 ही ज़्यादा दागी नहीं गई। खुर्रम शहर हुई और बहुत सारी मिसाइल थी जो दागी गई। उसने किस तरह नक्शा बदल दिया इजराइल का, वो सबने देखा। अब नई और मिसाइल वो तैयार कर चुका है। इसको लेकर ईरान ने सबके सामने रखा है कि तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, देख लिया जाए आखिरी बार। नमस्कार।